आज के हमारे इस स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। सबको पता है आज 25 मार्च है और कल हमारा एग्जाम होने वाला है। कई का गणित का। देखिए साल भर की जो तैयारी है हमारी, जितनी हमने तैयारी की है उस सब का हमारा जो कहते हैं ना हमारी जांच होने वाली है वो है कल। सबने तैयारी कर ली होगी, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कर लेंगे। अब आज हमारे पास आखिरी दिन है जिसके लिए हमें पूरी जी जान से लग जाना है। देखिए अब आज की क्लास जो लेने का हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि हम थोड़ा सा एक बार हम पेपर में पूरा क्वेश्चन टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरे 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन अगर हम एक से काउंट करें तो 22 क्वेश्चन है। उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अलग चीज है। सबको पता है हमारा पेपर 4 सेक्शन में बट के आने वाला है। जो हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जैसा मेरा मानना है वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए में अगर हम टोटल क्वेश्चंस काउंट करें तो एक एक मार्क्स को लेकर हमारे टोटल 32 यानी 32 क्वेश्चंस हैं। यानी कि 32 मार्क्स लाना। सीधे आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे यानी आपने केवल आंसर लिखा और आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 32 नंबर तो हम सीधे सीधे वहां लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। हम क्या करने वाले हैं और हम आप क्या बताने वाले। देखिए पुराने जो सालों के पेपर उनको देख के उनकी स्टडी करते हुए फिर हमने एक आइडिया लगाने की कोशिश की है। पॉसिबिलिटीज जैसा देख पा रहे हो हम बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित पॉसिबिलिटी जिनकी है वो बात कर रहे हैं। देखिए श्योर कोई नहीं कह सकता क्योंकि कोई कह दे कि मैंने पेपर ये होता वो होता, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर लीक होना ये होना ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर बहुत सेफ रहते हैं और हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं कि भाई पुराने सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन नंबर पे, तो इस बार बचे हुए में से या फिर उनमें अगर कुछ है ही नहीं बचा हुआ तो भाई इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन कैसे? एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ऑप्शन वाले। सरल भाषा में बोले 4 ऑप्शन वाले होंगे अ ब स द, उनमें से हमें टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए कैसे क्वेश्चन है एक बार हम जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। मैं सेक्शन ए में फिर बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें और 15 जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो सारे इनटू एक एक मार्क्स के होंगे और सारे कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से मतलब ऑप्शन वाले ABCD में से हमें टिक करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो हमारा आएगा चैप्टर फर्स्ट में से। हमारा वास्तविक संख्या है पहला पार्ट, रियल नंबर उसमें से। ठीक है, अगर हम बात करें पुरानों में HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस पूरे चैप्टर में हमारे पास HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन और इरेशनल यानी अपरिमेय सिद्ध करना, इसके अलावा हमारे पास है ही नहीं इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन आना इसी में से ही है। अब HCF और LCM में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो सुन लीजिए। अब अगर 1 मार्क्स में अपरिमेय संख्या संबंधित, तो अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दें इनमें से अपरिमेय कौन सी है या फिर इनमें से परिमेय कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये है। और या फिर HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में से हमारे पास HCF और रिलेटेड जो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन HCF LCM के, और या फिर हमारे पास जो अपरिमेय संख्या से संबंधित कि बताइए 4 ऑप्शन दे दिए उनमें से अपरिमेय इरेशनल कौन सी है। हम सबको पता है √2, √3, √5 या ऐसा नंबर जिसका रूट यानी वर्गमूल निकालना पॉसिबल ना हो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। देखो कंफ्यूज तो वो करेगा लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा चैप्टर सेकंड में से आने वाला है, यानी हमारा कौन सा पार्ट? बहुपद, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में से अगर हम बात करें कि पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे गए और अब कैसे, शून्य ज्ञात करने के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। अब लास्ट ईयर की बात करें बिफोर, तो शून्य ज्ञात करो, सिंपल दे दिया और शून्य ज्ञात करो। चेंज क्या हो सकते हैं? अब चेंज हमारे पास इस बार ऐसा हो सकता है कि भाई हमें बहुपद दे दिया जाए। देखिए हम सिर्फ अभी एक आइडिया की बात कर रहे हैं। अगर हमें बहुपद दे दिया जाए और उसमें से आप लोगों को पहले ही ये मालूम है कि इसका जो शून्यक है वो हमें गिवन है कि भाई इतना शून्यक है, और ये जो ABC है इनमें से कोई मिस होगा उसकी जगह कोई अननोन नंबर दे दे, के दे दे, कुछ भी दे दे, तो फिर के की वैल्यू बताओ। तो सबको पता है क्या करना है। जो शून्यक दिया है वो हमें x की जगह पुट कर देना है। बराबर ही कितना लेके चलना है? 0। किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की। इस तरह से पूछा जा सकता है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, उनमें संबंध, इस तरह के क्वेश्चन तो है ही। ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान सी बात है। थर्ड क्वेश्चन में तीसरे चैप्टर में से आने वाला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
लास्ट ईयर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया समीकरण बनाने वाला होता है, इक्वेशन, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो रिपीट भी हो सकती है। यानी इस तरह से दे दें, बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं, 3 बैट और 4 बॉल, इनका कॉस्ट यानी कि इनकी कीमत 40 रुपए है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखो। यानी कि एक चीज हमारे पास जो है वो ये है कि बीजगणितीय रूप में लिखो। भाई बीजगणितीय रूप में लिखना यानी इस फॉर्म में लिखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में लिख दो। एक तो ये चीज आ गई। एक हमारे पास जो दूसरी चीज आ सकती है, थोड़ा सा इसके अंदर सब बता दे, वो है ये। हम सबको पता है कि अगर दो चर हमारे पास दो समीकरण आने वाली है तो हलों की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन तीनों को कंपेयर करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबको पता है संगत, असंगत, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया, या फिर ग्राफ में लाइनें पैरेलल समांतर बनेगी, संपाती बनेगी, या फिर प्रतिच्छेदी बनेगी। और इसी तरह से हल की बात कर सकते हैं, आदित्य हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन एपी में से आना है। अब एपी में से हमारे पास दो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन है वो दोनों ही एपी के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सीधा सा मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, और फॉर्मूला बेस्ड तो है ही, और इसमें अगर छोटी कोई चीजें पूछी गई तो ए और डी से रिलेटेड पूछी जाएगी, यानी प्रथम पद और सार्वंतर। स्पेशल कौन होगा? सार्वंतर। साइन की गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि वो एपी ऐसे ही देने वाला है, या तो वो माइनस में एपी को चलाएगा और या फिर बटा वटा में चलाएगा अपॉन में। तो थोड़ा ध्यान से सार्वंतर निकालिएगा, क्योंकि सार्वंतर अगर हमने गलत निकाला तो उससे आगे क्वेश्चन पूछा तो वो भी गलत होने वाला है। ये इस तरह से है, तो दो क्वेश्चन इस तरह से हैं। अब उल्टा कैसे? अगर आपको एन मालूम है तो उस एन से हमें ए और डी निकालना आना चाहिए, तो भाई एन की जगह 1 2 3 इस तरह से रखिए, एपी बन जाएगी। उसके बाद कुछ भी पूछे ना, हम बार बार कह रहे हैं अगर मुझे ए और डी मालूम है तो एपी मुझसे कुछ भी पूछ लो, हम बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे अगले 6 क्वेश्चन के। 6 क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर 6 में से आने वाला है, यानी कि त्रिभुज वाले चैप्टर में से। अब उसमें छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि है तो स्पेशल बात, क्योंकि इसमें छोटा क्वेश्चन बनना ही है ऑप्शन में से। अगर हम समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री इस तरह से, भाई ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, सबको पता है ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस यानी आधार, तीनों में रिलेशन से लेकर और 90 डिग्री कहां बनता है ये ध्यान रखिएगा। कर्ण के ठीक सामने वाली भुजा 90 डिग्री होती है। तो भाई अगर हमें रिलेशन दे दे इन तीन साइड में, जैसे ये ए बी सी, इनमें रिलेशन क्या होगा सबको पता है, ए सी स्क्वायर। ये तो मैंने डायग्राम बना के लिख दिया है तो सबको समझ में आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये रिलेशन है तो बताइए कि जो एंगल 90 डिग्री बनने वाला है वो कहां बनने वाला है। तो भाई ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी साइड कौन है? कर्ण। कर्ण की साइड है एसी, तो एसी के ठीक अपोजिट कौन सा वाला होने वाला हमारा? एंगल बी। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेल्थ थ्योरम से रिलेटेड तो है ही, वो तो हमें पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा 7th क्वेश्चन आना वो 7वें पार्ट में से आना। अब 7वें पार्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक एक मार्क्स की। देखिए 7th क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से आने वाला है। अब निर्देशांक ज्यामिति में से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? छोटे बहुत सारी चीजें हैं, मूल बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ध्यान रखें, आसान सा आएगा। भुज और कोटि से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मूल बिंदु से दूरी का क्वेश्चन आ सकता है, और एक सबको पता है अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसकी एक्स एक्स या फिर वाई एक्स से डिस्टेंस यानी दूरी, ये इनसे दूरी का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। एक हमारे को ये चीजें जो छोटे क्वेश्चंस में आ सकती है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सारी चीजें हैं। चतुर्थांश को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, आसान सी चीजें 9th का है भाई, ये मैं सोचना 9th का ना, चतुर्थांश निर्देशांक दे दे कौन से चतुर्थांश में, इस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8th क्वेश्चन में। 8th और 9th जो क्वेश्चन है हमारे, 8th क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन हमारा चैप्टर 8 में से आना है, यानी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में से। अब इसमें से कोई छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, ये तो स्पेशल है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है लाल कक्का से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले हमसे, टेबल से रिलेटेड पूछ ले, छोटा कुछ भी भाई, टेबल में कोई सिंपल सी चीज दे दी। अभी जैसे ये लिखा है 2 sin a cos a है, इसकी वैल्यू बता दो, ए दे देगा वो कि a 45 बता दो, तो बिल्कुल बता सकते हैं कितनी होगी इस तरह से। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नाइन्थ क्वेश्चन चैप्टर 9 में से ही आना है। समय वही हमारा कौन सा वाला, ऊंचाई और दूरी वाला, उन्नयन और अवनमन, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, उससे रिलेटेड। अब बोले उससे क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई देखिए, पिछली बार और उससे पहले की बात करें तो 2-3 चीजें हैं। एक ये ध्यान रखें, हालांकि ये रिपीट हो भी सकता है। एक तो ये ध्यान रखें कि अगर हमेशा लंब और आधार अगर इक्वल हो, लंब और आधार, तो हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण है वो कितना बनने वाला है, 45 डिग्री। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाए। एक तो ये हो गया हमारे पास स्पेशल की इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब अगर छोटे क्वेश्चंस की बात करें हमारे पास, थीटा जैसे अगर हम कहें 45 का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। इससे अलावा सिंपल छोटी सी चीज दी जा सकती है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए हमें इस तरह से कि अगर मुझसे इनमें से कोई डिस्टेंस दे दे या एंगल दे दे कि एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर 20 मीटर है तो इसकी हाइट बता दो, या फिर हाइट देके ये पूछ ले। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और या फिर जो सिंपल, अभी हालांकि इसमें आगे भी आने वाला है, 10th क्वेश्चन हमारे सर्कल वाले चैप्टर में से ही आएगा। और सर्कल वाले चैप्टर के अंदर सबको पता है, अब लास्ट ईयर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो पैरेलल वाला पूछा था कि वृत्त के जो अगर व्यास है उसके सिरों पर रेखाएं समांतर वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस बार क्या आ सकता है, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही, देखिए इस बार मैं जो मेरा मानना है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पर्श रेखाओं की संख्या से रिलेटेड। अब स्पर्श रेखाओं की संख्याओं में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अगर स्पर्श किसी वृत्त पर अनंत, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से 0, कोई स्पर्श रेखा नहीं, वो तो प्रतिच्छेदक या छेदक रेखा कहलाती है। या फिर छेदक रेखा वृत्त को कितनी जगह कट करती है, 2, तो भाई एक छेदक रेखा से रिलेटेड भी इसमें ले लो। ये इनमें से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क्स में बनने वाले हैं। और या फिर कोई कहे कि और इसमें क्या है, तो भाई एक्सरसाइज जो हमारी 10.2 है, 10.2 एक्सरसाइज में एंगल से रिलेटेड यानी कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरह से, अरे भाई ये वाली चीज कह रहा हूं मैं, इसको यहां समझ लीजिए, ये इस तरह से। अब इसमें और इस एंगल, ये सब आपको पता है 90-90 है, तो ये एंगल और इस एंगल के रिलेशन से रिलेटेड सबको पता है। इन दोनों एंगल्स का टोटल हमेशा कितना, 180। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मालूम है वो पूछ ले, वो मालूम है ये पूछ ले, या फिर एक बीच में लाइन आ जाए तो इनके आधे आधे करके पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक हुए। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारा आना भी 11वें चैप्टर में से ही। देखिए अभी सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज चल रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है। 11th क्वेश्चन यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें त्रिज्यखंड वृत्तखंड की बात होती है, मान लिया, लेकिन उससे पहले सर्कल की क्वेश्चन है। ये नहीं कि मेरी बुक में नहीं है ना, सर्कल से रिलेटेड तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सर्कल में 11th में किससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, या फिर क्षेत्रफल यानी कि एरिया से रिलेटेड। भाई ध्यान रखो, परिधि का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिधि मालूम है, त्रिज्या निकाल दो या व्यास निकाल दो, क्षेत्रफल मालूम है तो ये निकाल दो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे पास इसमें। चलिए 12वां क्वेश्चन चैप्टर 12 में से ही आना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में कुछ देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं इसमें बस मैं इतना कह सकता हूँ, सीधी सीधी बात, सूत्र आधारित क्वेश्चन आना है। अब वो चाहे तो घन का हो, चाहे घनाभ हो, चाहे अगर हम बात करें दूसरी और आकार की, चाहे वो बेलन की बात हो, चाहे वो शंकु की बात हो, चाहे वो गोला या अर्धगोला हो, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज स्पेशल बोले तो क्या हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, अगर कोई घन है, ये चीज बिल्कुल एक चीज दिमाग में रख के जाए, हमारे क्वेश्चन भी है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की कि घन है, अगर घन की किसी एक सतह पर अगर कोई अर्धगोला रखें या फिर कोई वृत्त हो, तो जो वृत्त है, बड़ा सा बड़ा वृत्त या बड़े से बड़ा अर्धगोला अगर रखें तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, ये अधिकतम व्यास वाला क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रख के जाए। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो घन हमारा घन है उसकी जो भुजा होगी वही उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। क्यों भाई, अगर ये हमारा घन की कोई साइड है तो सर्कल या जो बनेगा वृत्त, अर्धगोले में वृत्ताकार हिस्सा यूं रखेगा, तो जो भुजा होगी वही हमारा इसका व्यास हो सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, या फिर त्रिज्या पूछ ले तो आधा करना, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में। क्वेश्चन नंबर 13 और 14
ये दोनों क्वेश्चन जो है दोनों ही हमारे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाएगा, यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाएगा। अब बोले इसमें से छोटा क्वेश्चन कैसा आएगा? अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें नॉर्मल बंटन के प्रश्न आएंगे। अब बंटन कुछ नंबर्स दिए होंगे, अब उसमें चाहे तो वो माध्य से रिलेटेड पूछे, चाहे वो माध्यक से रिलेटेड पूछे, और चाहे वो बहुलक से रिलेटेड पूछे। एक एक तीनों चीजें ध्यान रखनी है। माध्य प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बहुलक सर्वाधिक बारंबारता, माध्यक आरोही क्रम में जमाए और उसके बाद निकाल देंगे। विषम है तो n प्लस बटा 2वां पद, सम है तो n बटा 2वां और n बटा 2 प्लस 1वां, दोनों को जोड़े और 2 का भाग लगा दे, आ जाएगा बीच का मान। इस तरह से करना है, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। अब उसमें हमारे पास जो लास्ट चीज बचती है वो हमारा 15th क्वेश्चन है, वो हमारा प्रायिकता से रिलेटेड आएगा। लास्ट चैप्टर हमारा प्रायिकता का। अब प्रायिकता में क्या चीज आ सकती है वो सुनिए। प्रायिकता में छोटा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सिंपल ही बात करें तो मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये अभी आगे जो रिक्त स्थान या एक मार्क्स के क्वेश्चन उसमें भी आने एक में प्रायिकता से रिलेटेड। प्रायिकता में ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के चले जाए, सारे संभव जो कहते हैं ना, संभव तो क्या कहूं, संभव परिणामों की संख्या तो पूछी जा सकती है। उसके अलावा इन घटनाओं के बारे में जरूर पढ़ ले। निश्चित घटना यानी कि जो फिक्स होनी है, असंभव घटना यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, अब निश्चित घटना की 1 होती है, असंभव घटना की 0 होती है प्रायिकता। या फिर प्रायिकता जैसे कोई किसी घटना के होने की प्रायिकता मालूम है, उसके नहीं होने की पूछ ले, नहीं होने की मालूम है, होने की पूछ ले। ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद और इसमें से क्या क्या चीज पूछे, तो सबको पता है किसी भी प्रयोग में जो जितनी भी घटनाएं होती है उन सबकी जो प्रायिकता है उनका योग कितना होता है सबको पता है। ये इससे रिलेटेड चीज बिल्कुल ये चीज पढ़ के एक मार्क्स में तो फिक्स है, इसमें ये आ सकता है। सही है, एक ये चीज ध्यान रख के जाए, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होता है। इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला है।